नवरात्र का दूसरा दिन। माँ ब्रह्मचारिणी का दूसरा नाम अर्पणा देवी कैसे पड़ा? माँ ब्रह्मचारिणी देवी राजा हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था और वह नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। कठिन तपस्या के कारण उन्होंने तपछरणी अथवा ब्रह्मचारिणी नाम उनका पड़ा। जब वो तपस्या कर रही थी तो उस समय उनका नाम तपछरणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम पड़ा था और बिना खाए पिए ये तपस्या करते थे। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर अपना तपस्या किया था। 1000 वर्ष ये अपना फल फूल खाकर तपस्या किया था तथा इन्होंने जमीन पर रखकर 300 वर्ष निर्वाहन किया और साग, जो भोजन में हम लोग साग खाते हैं, वो साग खाकर इन्होंने अपने जीवन को 300 साल तक निर्वाहन किया जमीन पर रहकर। कुछ दिन तक ये कठिन उपवास रखी और कुछ समय ये अपना जो ब्राह्मणी देवी रहती थी यह उपवास भी करती थी। इनका उपवास कुछ दिन बेखाए पिए उपवास की और धूप में, ठंडा में, बारिश में एक कठिन अपना तपस्या की। इसके बाद ये 3000 वर्षों तक ऐसे तपस्या करती रही और वह बेलपत्र खाना भी छोड़ दी थी। जैसे पत्ते होते थे, साग होते थे, ये सब भी खाती थी। ये सब ये खाना ब्रह्मचारिणी देवी ने छोड़ दिया था, जिससे यह कुछ वर्ष तक निर्जल यानी बिना खाए पिए निर्जल ये व्रत रहे। ये कम से कम कई हजार वर्ष तक निर्जल रही और निर्धारणा रहकर तपस्या कर रही थी। इस तपस्या में माता जो ब्रह्मचारिणी थी, राजा हिमालय की तो बेटी थी ही, लेकिन नारद जी के उपदेश पे इन्होंने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने चाहती थी, इसलिए घोर तपस्या कर रही थी। आज इसके कारण इन्होंने खाना पीना छोड़कर तपस्या किया और कुछ दिन ये ऐसी तपस्या करती थी, अपना पत्ता भी खाती थी, उसको भी खाना ये बंद कर दिया था। और जब ये पत्ता खाना बंद कर दिया, साग खाना बंद कर दिया, तो इनका नाम उसी समय ब्रह्मचारिणी देवी से इनका नाम अर्पणा देवी पड़ गया। जो आजकल अपने खाना भोजन की जो दुकान पे लोग बनाते हैं, देखते हैं अर्पणा भोजनालय, अन्नपूर्णा भोजनालय, ये सब ब्रह्मचारिणी देवी की तपस्या के कारण ये लोग अपना किए। और राजा हिमालय जो नारद के कहने से करते थे, तो इनकी जो ब्रह्मचारिणी देवी थी जिद में अड़ी थी कि हम जब भी अपना पति स्वीकार करेंगे तो शंकर जी को ही, लेकिन अर्थात में ब्रह्मचारिणी देवी को शंकर जी प्राप्त नहीं हुए। उन्होंने कठिन तपस्या की, ठंडा बारिश हर मौसम में अपना तपस्या करती थी और जिसमें हजारों वर्ष की, कुछ हजार वर्ष तो जमीन पर 3000 वर्षों का इनका सबसे बड़ा रिकॉर्ड है जो तपस्या करती थी। और तपस्या इनका वो फूल और अच्छा था जिसमें इनको कठिन तपस्या का जो था वो भी नहीं मिला और इस कारण से माता ब्रह्मचारिणी देवी का नाम, जो माता ब्रह्मचारिणी देवी का नाम लास्ट में अर्पणा देवी पड़ गया। और यह अर्पणा देवी नाम इनका पड़ने का मूल कारण यही था कि वह खाना पीना बंद कर दी थी, जिसमें इनका अर्पणा देवी नाम पड़ गया था। ये हमारे नवरात्रि का दूसरा दिन है। आप सभी को निवेदन है कि कथा को अच्छा पूर्वक सुने और अपने बड़ बुजुर्गों में इसे सुनाएं और जिसमें आप सबों को आशीर्वाद हो। नवरात्रि में शुभकामनाएं तथा ढेर सारे आपके घर। जो ब्रह्मचारिणी देवी थी ये नवरात्रि का दूसरा दिन में रहता था और इनको भगवान शिव को पाने के लिए इन्होंने घोर तपस्या किया। और तपस्या में इन्होंने पहली तपस्या जो इनको पुराणों में और वेदों में मिलता है, वह तपस्या इन्होंने 1000 वर्षों तक की थी और दूसरा जो मिलता है वह 3000 वर्षों तक की थी और पृथ्वी लोक में आकर की थी। और साग खाकर, जो हरा साग लोग खाते हैं, वो साग खाकर इन्होंने घोर तपस्या की थी। इस घोर तपस्या में उन्होंने फिर कुछ दिन में बेल का पत्ता
और पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे थे उनका पत्ता खाकर ये कुछ दिन तपस्या की तथा ये नारद जी के कहने पर ही की थी कि जाओ, तुमको अगले जन्म में भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने का घोर तपस्या की थी और ये भगवान शिव को पाई नहीं। और ये राजा हिमालय की बेटी थी। इनका जो पुनः जन्म हुआ था, एक जन्म इनका हो चुका था, ये पुनः जन्म हुआ था। तथा ये नवरात्रि में 9 देवियों में पहला देवी ये दूसरे देवी में आती। दूसरी देवी ब्रह्मचारिणी देवी है, जिनका दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी देवी का पूजा होता है। इनको पंचमेवा तथा दूध का दूसरे के दिन पूजा होता है। इसमें दूध और पंचमेवा का ही विसर्जन किया जाता है और प्रसाद के रूप में पंचमेवा और चढ़ाने के रूप में दूध ही चढ़ाया जाता है। पूरी जानकारी तो है, लेकिन जितनी जानकारी हमारे पास थी आप सभी को हमने बता दिया। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी नवरात्रि में अच्छे से पूजा अर्चना करें। जय हिंद।